हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2। पार्ट 1 जाके जरूर देख लेना भाई, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने जो पहली वाली क्लास में पढ़ा था, एक छोटा सा क्विक रिवीजन 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, कभी भी क्वेश्चन में परसेंट आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में बदलो। अब 100% क्या होता है, 100% लिखा आ जाए तो वो होता है 1%। हटाओगे 100 से भाग करोगे कितना बन जाएगा 1। उसी तरह 1/2 क्या होता है 50%। अगर 50% लिखा आ जाए तो वो उसको सीधा लिखना 1/2। इसी तरह 1/3 कितना होता है, ये होता है या तो 33.33% दिया होगा या फिर 33 सही 1/3% लिखा होगा। क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी दिया रखा हो तुरंत लिखोगे 1/3। 1/3 इसको हटा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/4 क्या होता है 25%। 1/5 क्या होता है 20%। अब देखना आप इनका यूज, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए 80% तो क्या करोगे। ये देखो 20 का 4 गुना है ना, जब 20% का 4 गुना ही तो है ना। जब 20% 1/5 है तो 80% कितना होगा 4 गुना होगा तो 4/5। बस ऐसे यूज करना है इन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, इसकी जगह हमें क्या लिखना है 1/6। उसी तरह 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7% या फिर 14.28%, ठीक है। 1/8 देख लेते हैं। 1/8 होता है 12.5% या फिर 12 सही 1/2%। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/9 ये होता है 11 सही 1/9% या फिर 11.11%, ठीक है। 1/10 कितना होता है, ये होता है डायरेक्ट 10%। 10% आए तो सीधा लिख देना 1/2 फ्रैक्शन में, ठीक है। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11% या फिर 9.09%। 1/12 कितना होता है 8.33% या फिर 8 सही 1/3%। चलो 1/13 कितना होता है 7.7%, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 1/14 कितना होता है, तो 1/14 होता है 7 सही 1/7% या फिर 7.14%, ठीक है। 1/15 क्या होता है, ये होता है 100/15, इसको काटेंगे तो 20/3 6.66% या फिर 6 सही 2/3%, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। अब हम कुछ नया पढ़ेंगे आगे, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे 1/16। ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम 100/16। 50/4 और काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.25% या फिर 6 सही 1/4%। क्वेश्चन में अगर ये दिया हो या ये दिया हो तो सोचना नहीं है, 1 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं सोचना है, सीधा लिखेंगे 1/16, ठीक है। 1/17 क्या होता है, ये होता है 100/17। इसको काटोगे तो ये कितना कटेगा 5 सही 15/17%, ठीक है। या फिर 5.88%, ठीक है। आ जाओ 1/18 क्या होता है 100/18 और काटोगे तो 50/9। सॉल्व करोगे तो 5 सही 5/9% या फिर 5.55%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/19 क्या होता है 100/19 काटोगे तो 5 सही 5/19% या फिर दिया होगा 5.26%। 1/20 क्या होता है, 1/20 होता है सीधा 5%। बस कैसे आया, 100 से भाग करोगे 5% में तो 1/20 आएगा, ठीक है। चलो अब ये तो हमने देख लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। अब आते हैं क्वेश्चन में इनका यूज कैसे होता है। गुरुजी ने पढ़ा तो दिया पर इनका यूज क्या है, इनको फालतू में नहीं पढ़ा रहा मैं। चलिए इनका यूज देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे ये काम आते हैं, क्वेश्चन सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं, इनकी हेल्प से देखते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको ऊपर दिख रहा होगा कि 80 का कितना परसेंट 192 है, कि 80 का कितना प्रतिशत 192 है। बस आ जाओ। क्वेश्चन में हमेशा क्या देखना है हमें कि 80 का जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है वो आएगा हमेशा अपॉन के नीचे। 80 का बोल रहा है ना तो 80 नीचे आएगा। अब का कितना प्रतिशत 192 है, 192 के लिए पूछा है ना, ऊपर करेंगे। और परसेंट को बनाने के लिए क्या करते हैं हमेशा, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। बस कर दो आप, 100 से गुणा कर दो, काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, इसको काटोगे तो 8 दूनी 16 और 3 बचेगा, 8 चौके 32। तो ये कितना आ गया, 240%। ये आ गया भैया आंसर। नीचे हमेशा क्या रखोगे, हर में जिसके लिए पूछा गया है, जिसके कारण, ठीक है, रिस्पेक्ट में उसी को लिखेंगे नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। बस 4/5 2/3 का, किसका, 2/3 का, तो 2/3 नीचे लिखो, अपॉन का साइन लगाए, 2/3 नीचे लिखो, और ऊपर क्या आएगा, ये जिसके लिए पूछा गया 4/5, इसको ऊपर लिखो। अब कितना परसेंट पूछा गया है तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो ये हमेशा वाला नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये बीच में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 4 × 3 और 5 × 2, ठीक है। बस, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसको काटो, इससे काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, ये कट गया, तो 20 दूनी 40 दिया, 120%। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1260 का 33 सही 1/3 % प्लस 755 का 80% बराबर क्या। बस अब आएगा यू, जो मैंने आपको सिखाया है ना, इसको क्या लिखते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसको लिखते हैं हम क्या, 33 सही 1/3% होता है कितना, 1/3। सॉल्व करना इसको, यही आएगा, 33 सही 1/3 को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। बस तो डायरेक्ट इसको लिखो, 1260 का 1/3 प्लस 755 का, ये देखो ये अभी बताया का है ना, तो गुणा लगाओ पहले। 80%, 20% होता है कितना, 20% होता है 1/5, तो 80% 4 गुना है, तो ये क्या होगा 4/5। बस लिख दो इसको। अब इसको काटो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, इसको काटो, 5 एकम 5 25 और 5 एकम 5, ये कट गया, इसका गुणा कर दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया 406 और 420, और प्लस है बीच में, 420 प्लस का 604, दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा, 6 4 10, 1000 1024, ये आ गया। ये रहा हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 540 का 75% का 1 सही 1/5 का 2/3 बराबर कितना। चलो कर लेते हैं। तो 540 का लिखा हुआ है ना, का मतलब बड़ा, तो 540 75 कितना होता है, 75%, देखो 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4। अब ये इसका 3 गुना ही तो है, तो 3 गुना है तो ऊपर भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3/4, तो 75% क्या होगा, 3/4 लिख दो बस। गुणा का 1 सही 1/5, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, बस 2/3। अब जो कट रहा है उसको काटो, ये देखो 3 से 3 काटो, 2 से ये कट गया, इसको काटो 3 बार, अब इससे काटो, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, अब 108 का गुणा कर दो, 24 4 2 3 एकम 3, ये आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूज हो रहा है ना
ये 75% को मैंने क्यों लिखा 3/4, इसका यूज पता चल गया ना। कितनी आसान, सॉल्विंग को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटा करने के लिए कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना परसेंट है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दो मुझे कमेंट में, अभी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए करते हैं। आपने आंसर दिया होगा, अच्छी बात है, नहीं दिया तो कर लेते हैं। तो आधे घंटे का बोला गया, देखो रिस्पेक्ट में कौन आएगा नीचे, आधे घंटे का, तो आधे घंटे का ये लिख दिया मैंने 30 मिनट। अब ऊपर लिखा है 1 मिनट 10 सेकंड कितना परसेंट है, तो या तो देखो इसको घंटे में बदल दो, या तो इसको मिनट में, पूरा मिनट में बदल दो, या फिर इसको पूरा सेकंड में बदल दो। तो मैं सेकंड में बदल दे रहा, आसान होगा। तो 30 गुणा इसको बदलेंगे 60 से गुणा करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1800 सेकंड। ऊपर बोला गया 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 और 10 70 सेकंड, ये बदल दो इसको भी। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा 35/9%, 9। ठीक है, 9%। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 3 सही 8/9%। या तो आंसर ये आएगा, या इसको और सॉल्व कर लेना, पॉइंट में बदल देना, तो वो आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 68 किस संख्या का 25% है। बोला गया है 68 किस संख्या का 25% है। इसको देखना ध्यान से, क्योंकि इसको हम रेशियो मेथड से ही करेंगे, वही फ्रैक्शन को रेशियो, फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 25% दिया है ना, इसको बदलो। 25% क्या होता है, 1/4। अब एक बात ध्यान से सुन लो, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं ना, ठीक है, तो ये जो हर होता है ना डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला अंश होता है न्यूमरेटर, तो जो हर होता है ना वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, जैसे मैंने बोल दिया कोई चाल है, इतने से इतनी कम हो गई, 25% कम हो गई, तो कम होने का मतलब क्या है, 25% यानी 1/4, यानी 4 थी और एक कम हो गई, तो कितनी बची, 3। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऊपर वाला जो होता है वो इंक्रीमेंट, या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, और जो नीचे वाला है वो हमेशा वास्तविक रहता है, हमारी सामान्य चाल या जो भी हमें दिया गया हो। जैसे हमें दिया गया था 25%, अब ये जो नीचे वाला जो आया ना जी डिनोमिनेटर 4, 1/4 में बदला हमने, तो ये 4 हमेशा क्या रहेगा, जो हमारी वास्तविक संख्या है वो, और ऊपर जो बदल दी गई या नई बनी है वो ऊपर वाले दर्शाएगा। ठीक है, कैसे, चलो देख लेते हैं। बोला गया 68 किस संख्या का 25% है। तो 4, 1/4 है ना, 4 हमारी कोई संख्या थी, और अब कितनी आ गई, 1, और जो 1 है वो कितनी, 68 है। तो 1 बराबर हमें दे रखा है 68, 1 रेशियो बराबर दे रखा है 68। तो पूछा है कि किस संख्या का, तो संख्या पूरी क्या है, 4 है ना, 4 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 68 है, तो 4 से गुणा कर दो आप इसको, तो ये कितना बन जाएगा, 272, ये आ गया आंसर। या फिर इसको x मान के भी कर सकते हो, कैसे, ये लिखा मैंने। अब मैंने माना कोई संख्या x है, अब बोला गया है किस संख्या का 25% 68 है, तो x का मैंने मान दिया 25%। 25% क्या होता है, 1/4 बराबर 68 है। ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा 272, ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, और ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो आप। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2% का, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, भिन्न में क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है।
बोला गया 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, पॉइंट में निकालना है, दशमलव में कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, 1/2 है, ये लिखा परसेंट। अब जब परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा 100 से भाग होगा ना, बस कर दो इसको, ये कर दिया 100 से भाग, कितना आ गया 1/200 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 200 का भाग जब 1 में दोगे, दे के देखना, तो या तो डायरेक्ट कर लो, मैं तो भागा करने में यकीन नहीं रखता। अगर 100, 200, 10,000, 10,000 से अगर इतने जीरो से भाग करना हो ना, तो हमेशा डायरेक्ट किया करो। यहाँ ये साइड में करने की जरूरत नहीं है कि 200 लिखा फिर 1 लिखा फिर भाग दिए जा रहे हैं, पॉइंट लगाते जा रहे हैं, नहीं, सीधा करो आप। तो 1/200 हो गया। अब देखो आप ऊपर कितना लिखा, 1 लिखा है ना। अब जब आप 2 का भाग 1/200 है, ठीक है, इसको डिवाइड करो। 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5। 1/2 कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। अब नीचे 100 भी तो है, तो जितने नीचे जीरो होंगे उतने अंक बाद और दशमलव इस तरफ आता जाएगा, इस तरफ खिसकते जाएगा, ठीक है। अगर नीचे 1000 लिखा है ना, तो 3 अंक और खिसक जाएगा जीरो, इस पॉइंट इस तरफ। अगर नीचे 100 है तो 2 अंक और खिसक जाएगा, ठीक है। जितने जीरो होंगे उतना पॉइंट खिसकता जाएगा यहाँ पर। तो नीचे 2 जीरो हैं, 1/2 होता है 5, और नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद और खिसका दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अंक, तो 1 अंक बाद तो है ही, तो 1, 2, ये 3, ये आ गया 0.005 हमारा आंसर। या फिर भाग दे के कर लेना तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भाग भी दोगे ना तो भी आ जाएगा। देखो 200 का भाग 1 में दोगे, जाएगा नहीं जाएगा, 1 जीरो लगाओ, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, दशमलव लगेगा। एक और जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि 200 का भाग 100 में भी नहीं जाएगा तो 1 पॉइंट बढ़ेगा। अब 200 का भाग 100 में भी नहीं जाएगा, एक और बढ़ाओगे तो एक और जीरो बढ़ेगा। अब 200 का भाग भाई 1000 में तो जा सकता है, तो 5 बार। या तो ये कर लेना या ये कर लेना, कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है डायरेक्ट। अगर मैं बता दिया आपको कि अगर 100 से, 10 से, 1000 से भाग करना हो तो पॉइंट इस तरफ खिसकते हुए जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़कर, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6400 है, और इससे बढ़कर कितनी हो गई, 6688 हो जाती है, हो गई। तो जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई, हमें बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखो आप 64 थी, 6400 थी, 6888 हो गई, कितनी बढ़ गई, पहले तो डिफरेंस निकालो, 288, इसमें से माइनस करो इसे तो आ गया 288। अब कितने परसेंट बढ़ गई, तो देखो 288 बढ़ गई है, कहाँ से बढ़ी, यहाँ से बढ़ी। रिस्पेक्ट याद रखना कि रिस्पेक्ट में नीचे क्या आएगा, हमेशा ये आएगा, ठीक है, जिसके लिए पूछा गया है। तो ये 6400, ये लिखो आप, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ दो। सबसे पहले तो इसको काटोगे 4 से तो ये जाएगा 16 बार, ये काटो 4 सत्ते 28, तो 4 दूनी 8, इसको और काटो, 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, 9/2 कितना होता है, 4.5, 4.5%, ये आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 450 रुपये हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, एक कुर्सी का मूल्य कितना था, हमें नहीं पता। अब बोला गया कि 16.2/3%, देखो भैया 16.2/3%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 16.66%, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बता दिया, अगर ये भी दिया होता और ये दिया होता, दोनों दिए होते तो भी क्या होता है 16.2/3 या 16.66% क्या होता है, पढ़ाया था शुरुआत में, 1/6 क्या होता है, 1/6, बस। तो इसको लिख दो, 1/6 लिखा हमने। अब बोला गया है कि एक कुर्सी के मूल्य में प्रारंभिक, जो हमेशा डिनोमिनेटर रहता है ना हर, वो हमेशा हमारी वास्तविक रहती है, प्रारंभिक संख्या रहती है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी घटा या जोड़ा होता है वो ये होता है। अगर मैंने बोला, ध्यान से देखना आप, मैंने बोला मेरी स्पीड पहले सामान्य चाल थी, फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पीड 25% कम कर दी, कितनी कम कर दी, 25% कम, तो नई चाल क्या होगी, तो मैं आपको बता दे रहा। तो 25 को लिखो पहले, तो बदलो तो 1/4। तो जो हर रहता है ना वो हमेशा हमारा वास्तविक संख्या या वास्तविक चाल रहती है, जो शुरुआत में रहती है। तो 4 थी, कितनी कम हो गई, ऊपर का जो रहता है ना ये वृद्धि होती है या कमी होती है, ठीक है। तो 1 कम हो गई, अब कितनी बची, 4 में से 1 गई तो 3 बची। तो प्रारंभिक चाल ये थी रेशियो में, और अब इतनी बची, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। अब ये बचा अपना क्या है, 16.2/3% को लिखा हमने 1/6,
अब बोला गया है कि एक कुर्सी के मूल्य में इतनी कमी हो गई, यानी कि मूल्य पहले कितना था, 6 था, अब एक कम हो गया तो कितना बचा, 5 बचा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 450 रुपये हो जाता है। मूल्य घटकर 450 रुपये हो जाता है। देखो 6 रेशियो से 5 रेशियो हो गई, और 5 रेशियो बराबर हमें क्या दे रखा है, 450 रुपये। बस जब एक रेशियो का 5 रेशियो का मान इतना है तो एक रेशियो का मान हमेशा निकालो उससे डिवाइड करके, ये आ गया 90 रुपये। अब हमसे पूछा गया है तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, 6 रेशियो था ना, एक रेशियो का मान 90, तो 6 रेशियो के लिए क्या करेंगे, 90 में 6 का गुणा कर दो, कितना आ गया, 540 रुपये था भैया मूल्य। देखो मैं मानता हूँ नई चीज़ें हैं, शुरुआत से हमने एक्स मान के, वाई मान के, जेड मान के किए हैं, हालांकि वो तरीका गलत नहीं है। हम लगाएंगे वो क्वेश्चन, वो तरीका भी हम यूज करेंगे, पर कम यूज करते हैं वो, ज़्यादातर हम करते हैं रेशियो से। रेशियो से काम आपका आसान हो जाता है और जल्दी भी कैलकुलेशन हो जाती है। एक्स वाई जेड मान के करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोसेस क्वेश्चन को करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते जाओ, नई चीज़ है लेकिन दिमाग में आती जाएगी तो सेट होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन हमारा। रेशियो कंसेप्ट बहुत इजी होता है, बस दिक्कत ये होती है कि शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब मैं परेशान हो सकता हूँ तो थोड़ा सा तो आप भी हो सकते हो यार, हैं, थोड़ा सा आप परेशानी झेल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए, एक बार रेशियो का खेल समझ गए ना तो भैया मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ चाहो तो, उसके बाद कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन उठा लेना, चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। ये जो सारे चैप्टर हैं ना मैथ के, ये किससे मिलकर बने हुए, ये परसेंट से और रेशियो से, इन दो चैप्टर, इन दो से मैं उड़ा दूंगा सबको, ठीक है। और परसेंटेज भी किससे, रेशियो ही से बना है, लो एक ही बचा आप तो, केवल सिर्फ रेशियो से हम सब उड़ा देंगे, ठीक है। चाहे कोई सा चैप्टर हो, हम ज़्यादातर रेशियो से ही उड़ाएंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज कर लेते हैं। अब पहला टाइप 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टाइप 1 आ जाओ, टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब वृद्धि या कमी हो रही हो, ये देख लो आप, जब किसी क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि हो रही हो या प्रतिशत कमी हो रही हो, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% क्या है, अधिक है। तो ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। बस अब देखो, ए लिखा हमने, ये लिखा हमने बी। अब बोला गया है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और नीचे हमेशा क्या डिनोमिनेटर में आता है हमारा वास्तविक, और जो घटाव जोड़ाव जो वृद्धि या कमी रहती है वो आता है ऊपर, ठीक है। वास्तविक हमारी 10 है। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला गया, ये पकड़ना सीखो बस। ए की आय बी से बोला गया है ना, तो ये 10 जो है क्या है, बी की आय है, रेशियो में कितनी अधिक है, ऊपर 1 है ना, उतना जोड़ो। अगर कम बोला होता तो घटा देते, ज्यादा बोला है तो जोड़ देंगे। ये देखो 11 है वही, ठीक है। अब बोला गया तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब उल्टा पूछा है, देखो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखो 11 है, ये 10 है, कितना कम है, 1 ही तो कम है, लिख लो 1। अब रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, बोला गया है ना कि ए से, जिसके लिए बोला जाए का या से, उसी को नीचे लिखेंगे, तो 11। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करो आप, तो 100/11 ये कितना होता है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%, या फिर 9, इसको और सॉल्व कर लो तो 9.09%, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ें फिर, चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में, ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, ठीक है। 20% की कटौती का मतलब कमी की गई,
20% क्या होता है 1/5, यानी 5 थी, 1 की कमी कर दी तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, चलिए यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, उसकी मजदूरी को पुनः जो है पहले की मजदूरी के बराबर है, यहां से यहां लाना है, वापस 4 से 5 करना है, तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 5 से 4 हो गई। अब 4 से 5 करना है, किससे करना है, 4 से। चलो कितना ज्यादा बढ़ाना है, देखो भाई 1 बढ़ाना है, +1 करना है ना, तो 1 लिखा। और कहाँ से करना है, 4 से। बोला गया है कि पहले वाली से कितना मतलब अधिक करना है, तो 4 आएगा रिस्पेक्ट में, यहाँ आएगा 100% बनाने के लिए गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ें, कोई XYZ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा रेशियो कंसेप्ट से खेलेंगे। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय 20 से 60% कम है, यदि ए की आय 20 से 60% कम है, देखो फिर से देखो आप, ए की आय 20 से 60% कम है, 60% क्या होता है, 60 बटे, सीधा आप देखो 20% कितना होता है, 1/5, 20% होता है 1/5, तो 60% कितना, 3 गुना ही तो है ही, तो 3/5 हो जाएगा ना। बस ऐसे किया करो, और 5 जो है वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया होगा उसकी आय होगी, तो ये 5। अब क्या बोला गया है कि ए की आय 20 से 60% कम है, कम है तो 5 में से 3 घटा दो, तो ये आ गई कितनी, 2। तो ए की आय से, तो अब बोला गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब रिस्पेक्ट बदल गया, ए की आय से, तो नीचे आएगा ए की आय कितनी अधिक है, देखो प्लस का 3 है ना, तो 3 लगाओ, यहाँ पे लिखो 100, काटोगे तो ये जाएगा 50 बार, और 150%। ये लो आंसर आ गया हमारा। समझ में आ रहा है ना आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, रीता की आय गीता की आय से 15% कम है, रीता की आय गीता की आय से कितनी कम है, 15%। 15% का मतलब कितना होता है, इसको 100 से भाग करो तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। रीता की आय गीता की आय से, किससे, गीता की आय, तो ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो गीता की आय है, कितने कम है, 3 कम है, यानी कि इतनी 17 है। ठीक है, चलो तो गीता की आय, तो बोला गया है कि तो गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। हमेशा लैंग्वेज पढ़ा करो, लैंग्वेज मारती है हमें, उसी में हम फंस जाते हैं। बस गीता की आय रीता की आय से, इससे बोला गया है ना, तो 17 लिखो, कितनी अधिक है, दिख रहा है आपको प्लस का 3, तो 3 लिखा, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करा, इसको सॉल्व करो तो ये कितना होता है, तो 300/17। अब आपको मैंने पढ़ाया होगा 1/17, आपको याद है ना कितना होता है, 1/17 मैंने आपको बताया था, 100/17 वही तो होता है ना, 100 पर 1/17 कितना होता है, परसेंट, या फिर फाइव 5.88%, मैंने निकाल के भी बता दिया आपको। ठीक है, कि 100/17 कितना होता है, 5.88%। या तो इसको सॉल्व कर लेना सीधा, 300 में 17 का भाग करोगे कितना आएगा, 5.88%। तो भैया इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। हाँ, हालांकि थोड़ा अलग था, रेशियो कंसेप्ट थोड़ी देर में समझ में आता है, लेकिन मैं एक बात की बस कह सकता हूँ आपसे भैया, कि आप जो है एक बार इसको समझ लो, एक बार दिमाग में इसको बिठा लो रेशियो कंसेप्ट, उसके बाद हर चैप्टर में ये लग जाएगा आपका रेशियो कंसेप्ट। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ रेशियो कंसेप्ट सीख जाइए, सब काम हो जाएगा। भरोसा रखिए मुझ पर, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। कुछ नया है, थोड़ा अलग है, पर आसान यही है। अगर सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाना चाहते हो तो रेशियो कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा आपको। अगर एक्स वैक्स मान के करोगे तो वो लेंदी प्रोसेस है। पता चला कि 20 सेकंड का क्वेश्चन आप अगर 3-3 मिनट में कर रहे हो, 4-4 मिनट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेशियो कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। चलिए, तो हम मिलेंगे अब दोबारा फिर से परसेंटेज पार्ट 3 में, और भी बढ़िया धाकड़ क्लास के साथ।